हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम देखेंगे। फंक्शंस यानी इकोसिस्टम का मेन काम क्या होता है, मेन वर्क क्या होता है, उसे फंक्शंस कहा जाता है। इकोसिस्टम के फंक्शंस देखेंगे। अब इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम फंक्शन देखने से पहले मीनिंग जानना जरूरी है। मीनिंग किसे कहते हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिटेल मीनिंग समझाया है इकोसिस्टम किसे कहा जाता है, बट यहां फिर भी मैं आपको लाइट समझाऊंगा, उसी के बाद ही आपको फंक्शन समझने आएगा। इकोसिस्टम, अब जैसे एक इकोसिस्टम बनाया गया है हमारे इन्वायरमेंट में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, यहाँ पर प्लांट है। प्लांट को कौन खाता है, प्लांट को खाता है रैबिट। रैबिट को कौन खाता है, रैबिट को खाता है वुल्व्स। वुल्व्स को खाते हैं लॉयन खाता है। इसे क्या कहते हैं, ये जैसे जो फूड चेन जा रही है, फूड चेन को कहा जाता है इकोसिस्टम। जैसे प्लांट अगर नहीं रहेंगे तो रैबिट कैसे जिंदा रहेगा, अगर रैबिट जिंदा नहीं रहेगा तो वुल्फ कैसा जिंदा रहेगा, अगर वुल्फ जिंदा नहीं रहेगा तो लॉयन किसको खाएगा। सो एक इकोसिस्टम बनाया गया है कि हर एक के ऊपर डिपेंड रहेगा। अगर एक भी मिस हो गया तो पूरे जितने भी इन्वायरमेंट है, पूरे जितने भी इसके अंदर अबायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं, उन सबको इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए एक इकोसिस्टम बनाया गया है। सो दोस्तों, ये था हमारा इकोसिस्टम का मीनिंग। अब हम मेन जानते हैं फंक्शंस क्या होते हैं इकोसिस्टम के, यानी इकोसिस्टम का मेन वर्क क्या होता है वो देखते हैं। चलिए दोस्तों, टोटल मैं आपको 5 समझाऊंगा जो आपको 5 मार्क्स में पूछेंगे। 5 पॉइंट समझाऊंगा, सिर्फ आप इतने 5 पॉइंट्स भी लिख देंगे तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, या तो फिर आपको 2 मार्क्स में पूछेगा तो 2 पॉइंट्स लिखे तो भी आपको सारे मार्क्स मिल जाएंगे दोस्तों। सो चलिए हमारी वीडियो की शुरुआत करते हैं, फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। फर्स्ट फंक्शन है इट रेगुलेट्स द एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेशन, यानी ये रेगुलेट करता है इकोलॉजिकल ससेशन को। इकोलॉजिकल ससेशन किसे कहते हैं, ये इंटरैक्ट करता है दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक इकोसिस्टम में। यानी ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरैक्शन पैदा करता है। सपोर्ट्स लाइफ सिस्टम को सपोर्ट करता है। जैसे मैंने कहा, अगर प्लांट रहेगा तो ही रैबिट रहेगा, रैबिट रहेगा तो ही वॉल्फ रहेगा। सो इसलिए यहां पर ये लाइफ सिस्टम को सपोर्ट करता है और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है एक इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम एक एनवायरनमेंट में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है इकोसिस्टम। और एक बार देख लेते हैं ये क्या करता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें इंटरैक्शन पैदा करने का काम करता है इकोसिस्टम, और जो लाइफस्टाइल है, लाइफ सिस्टम है, उसको सपोर्ट करने का काम करता है इकोसिस्टम, और जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी रहती है एक एनवायरनमेंट में, वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है इकोसिस्टम। सो दोस्तों, ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन। अब बढ़ते हैं हमारे सेकेंड फंक्शन की तरफ। सेकेंड फंक्शन है इट इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। ये क्या करता है, ये रेस्पॉन्सिबल है न्यूट्रिएंट्स को साइकिलिंग करने के थ्रू दी बायोटिक और नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स में। अब बायोटिक किसे कहते हैं, अबायोटिक किसे कहते हैं। बायोटिक यानी जिसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आप ले लीजिए, प्लांट्स ले लीजिए, एनिमल्स ले लीजिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सारे बायोटिक में आते हैं। अबायोटिक में जैसे फिजिकल फैक्टर, सॉइल, सनलाइट, वाटर, ये सब अबायोटिक में आते हैं। सो न्यूट्रिएंट्स को साइकिलिंग करने का काम करता है इकोसिस्टम। अब न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं, अब न्यूट्रिएंट्स जैसे हमें जीने के लिए, ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को जीने के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, वाटर चाहिए, फैट चाहिए। अगर ये सब होगा ही तो हम जिंदगी गुजार सकते हैं। सो इकोसिस्टम यहाँ पर कैसे हेल्प करेगा, इकोसिस्टम यहाँ पर ये जो न्यूट्रिएंट्स है उस साइकिलिंग करने का काम करेगा। बायोटिक को भी न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करेगा इकोसिस्टम, और अबायोटिक को भी साइकिलिंग करने का काम करेगा एक इकोसिस्टम। सो दोस्तों, ये था हमारा सेकंड फंक्शन। सो दोस्तों, कुछ हार्ड नहीं है। अगर आप बीकॉम बीसीए वाले भी देख रहे हैं तो ये इन्वायरमेंटल स्टडीज बहुत ही हार्ड नहीं है। सो चलिए, 2 हमने देख लिए। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड फंक्शन की तरफ। थर्ड फंक्शन है इट मेंटेन्स ए बैलेंस अमॉन्ग द वेरियस ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम क्या करता है, बैलेंस प्रोवाइड करता है एक ट्रॉपिक लेवल में। ट्रॉपिक लेवल किसे कहा जाता है, ट्रॉपिक लेवल इकोसिस्टम में ट्रॉपिक लेवल बनाए जाते हैं। जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल ही लिया, प्लांट क्या है, प्लांट जैसे प्लांट, फर्स्ट प्लांट आता है, प्लांट को T1 है ट्रॉपिक लेवल, उसके बाद ऊपर है रैबिट, रैबिट को T2, उसके बाद ऊपर है
वुल्फ, वुल्फ को T3, ऐसे ही जो लॉयन है, लॉयन को T4। ऐसे ट्रॉपिक लेवल सेट किए सो रहते हैं। ये ट्रॉपिक लेवल सेट में, ये ट्रॉपिक लेवल है जिसमें बैलेंस प्रोवाइड करने का काम करता है इकोसिस्टम। सो फंक्शन की तरफ, फोर्थ फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, यानी फोर्थ काम जो इकोसिस्टम करता है, इट साइकल्स द मिनरल्स थ्रू द बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर क्या किसे कहते हैं? बायोस्फीयर है ना, जहां पर ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स रहते हैं, उसे बायोस्फीयर कहा जाता है। सो ये क्या करता है? इट साइकल्स द मिनरल्स। मिनरल्स में कैल्शियम आता है, नाइट्रोजन आता है, ये सब हमारे ह्यूमन बींग्स के वास्ते और एनिमल्स के लिए जिंदा रहने के जरूरी है। सो बायोस्फीयर की मदद से मिनरल्स को साइकिल करने का काम करता है एक इकोसिस्टम। 4 फंक्शंस हो गए दोस्तों। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट फंक्शन की तरफ। लास्ट फंक्शन है द अबायोटिक कंपोनेंट्स हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स दैट इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। सो पहले छोटे छोटे में समझ लेते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आता है? अबायोटिक कंपोनेंट्स में आता है सनलाइट, सॉइल, वाटर, रेनफॉल, ये सब क्या आता है? अबायोटिक में आता है। ये अबायोटिक की मदद से क्या करता है? कंबिनेशन यानी कंबाइन करने को ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को, यानी अबायोटिक की मदद से ये न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, लिपिड्स को पैदा करने के लिए या तो फिर कंबाइन करने में मदद करता है इकोसिस्टम। क्यों मदद करता है? क्योंकि ये हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एनर्जी सप्लाई करने में या एनर्जी एक्सचेंज करने में मदद करता है इकोसिस्टम। सो इसीलिए अबायोटिक कंपोनेंट हेल्प करता है ऑर्गेनिक कंपोनेंट कंबाइन करने में। ऑर्गेनिक कंपोनेंट कहते हैं विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स को ऑर्गेनिक कंपोनेंट कहते हैं दोस्तों। सो ये था सारा काम जो एक इकोसिस्टम करता है, एक हमारे इन्वायरमेंट के लिए या तो फिर इकोसिस्टम के लिए, जो एक इकोसिस्टम फंक्शन देता है हमारे सारे इन्वायरमेंट के लिए दोस्तों। एक बार कीजिए। सो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। और एक बात बतानी थी, मैं इन्वायरमेंटल स्टडीज सिलेबस स्टार्ट कर दिया था, सेकंड मॉड्यूल चल रहा है। ये सारे सेमेस्टर के लिए, सेकंड सेमेस्टर के लिए, सारे सेमेस्टर के लिए सेम है। सो कोई भी वीडियोस देख रहा है, सो सबके लिए हेल्पफुल होगी दोस्तों, एनईपी के लिए। सो दोस्तों, चैनल का लिंक भी, सॉरी, प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।